हम ही हमको सुधरने न देते, एक दूसरे को खींचते ही रहते। नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। विश्वास है आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। ये देश, भारत देश, प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाला देश, विश्व गुरु रहा यह भारत देश, दुनिया को ज्ञान विज्ञान से संपन्न करता हुआ यह देश, किया हुआ यह देश। आज के संदर्भ में अगर इसकी बात करें तो यहां का वातावरण इतना दूषित हो गया है कि हम एक दूसरे की ही टांग खींचने में लगे रहते हैं, उसी में अपना स्वार्थ देखते हैं, उसी को अपना ज्ञान विज्ञान समझते हैं, उसी को अपनी राजनीति समझते हैं, चालाकी समझते हैं, समझदारी समझते हैं। ऐसा करते हुए हम देश को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, धर्म का हो, जाति का हो। हिंदू की बात करें, अनेकों जातियां हैं, गिनती नहीं है, अनेक हैं, दर्जनों हैं। इन सब में वैमनस्य भरा पड़ा है। कोई किसी से बैर रखता, कोई किसी से बैर रखता। इस बैर के कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। एकता, वैचारिक एकता की कमी, भेद और विरोध, बात बात पर विरोध, जीडीपी पर विरोध, कोई फैसला हो उस पर विरोध, धर्म हो उस पर विरोध, कोई सार्वजनिक हित की बात हो उस पर विरोध, है ना। और देश में कुछ ऐसे मेमने किस्म के लोग हैं जिनको सर पे उठा के रखो तब भी मैं, नीचे रख दो तब भी मैं करने वाले लोग हैं। ये हालात हैं हमारे देश में। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में गए थे ना, विश्व धर्म सम्मेलन में, 1897 ईस्वी की बात है ये, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपका धर्म ग्रंथ तो सबसे नीचे रखा हुआ है, और शून्य पर और धर्म पर उन्होंने भाषण दिया। बहुत बाद में उनका नंबर आया, तो जो भाषण दिया उन्होंने, किसी ने पूछा कि आपका धर्म ग्रंथ, आपका जो आपकी गीता है वो तो सबसे नीचे रखी हुई है और बाकी धर्म ग्रंथ ऊपर हैं, तो उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया था। जवाब ये दिया था कि ये सबका आधार है, ये सनातन धर्म का ग्रंथ सभी धर्मों का आधार है। और वास्तव में ऐसा ही है और ये सत्य है। लाल बहादुर शास्त्री विदेशी दौरे पर किसी यूरोप देश में गए थे, तो वहाँ चूंकि लंबे लंबे लोग होते हैं, ये कदकाठी में छोटे थे, थोड़े हाइट इनकी छोटी थी। किसी ने कहा आपको तो बड़ी शर्मिंदगी होती होगी यहाँ पर आ करके, तो उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया था, मुझे सर नीचा करके किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं सिर ऊंचा करके ही बात करता हूँ। ये जो बुद्धिमत्ता है, बौद्धिक क्षमता है, यह हमारे देश में भरपूर है, लेकिन उसका इस्तेमाल तथाकथित बुद्धिजीवी लोग या जो अन्य वर्ग के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। क्यों नहीं एक सुर में बोलते, क्यों नहीं एक सुर में, एक धुन में काम करते। तो क्या अभाव है इस देश में? अभाव है तो भावों का, अभाव है तो विचारों का। सुंदर विचार हैं तो उसकी काट करने वाले लोग और सुंदर विचार लेकर आते हैं, फिर और उससे सुंदर विचार लेकर के आते हैं। सभी को लगता है मेरे विचार सुंदर हैं, मेरे विचार सुंदर हैं, मेरा पंथ अच्छा है, मेरे विचार अच्छे हैं, मैं जो सोचता हूं वो अच्छा है, मेरे समुदाय के लोगों के लिए अच्छा कार्य नहीं हो रहा है ना, फला समुदाय के लिए हो रहा है, फला का विरोध क्यों हो रहा है। आज देखिए CAA और NRC, इस पर कितना हो हल्ला हुआ।
बारूद की गंध नहीं मिलती लोगों को, बम धमाकों की आवाज जिन लोगों को सुनने की आदत है और जो रस लेते थे, मजे लेते थे, उनको वो आवाजें सुनाई नहीं देती। देश को जरूरत है आगे बढ़ने की, देश को जरूरत है विश्व में एक मुकाम हासिल करना है, आगे बढ़ना है, ताकतवर बनना है। तो ताकतवर तो है, छठा सबसे शक्तिशाली देश है हमारा देश, भारत देश परमाणु शक्ति से संपन्न देश है। इसको और शक्ति से संपन्नता की जरूरत है कि नहीं, है कि नहीं है? जब हथियारों की होड़ हो रही है पूरी दुनिया में, ऐसे कोरोना काल में कहते हैं जीडीपी घट गया, ये हो गया, वो हो गया, मौतें तो हुई हैं, कौन इससे इनकार कर सकता है? उसका दर्द किसको नहीं है? कौन ऐसा कोई इंसान से भिन्न नहीं होगा जिसे इन मौतों पर दुख दर्द नहीं है? असीम तकलीफ की बात है कि दवाइयों के अभाव में इस कोरोना काल में लोग इतने लाखों की संख्या में बेमौत मारे गए हैं, अकाल मृत्यु का ग्रास बन गए हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। लेकिन सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, इस धरती का सुपर पावर है वो, पूरी दुनिया का सुपर पावर है वो, क्या कमी है उसके पास? वहां पर हमसे ज्यादा मौतें हुई, वहां कोई हो हल्ला नहीं है। उसने भी वैक्सीन का आविष्कार कर लिया, वैक्सीन बना ली, हमारे देश ने भी वैक्सीन बना ली, क्या चीज की कमी है? लेकिन वैक्सीन पर भी टीका टिप्पणी होती है। इस टीका पर भी टीका टिप्पणी करने वाले ढेर लोग हैं। ये स्थिति तब है जबकि सरकार पूरी तरह से प्रयास कर ही रही है। ठीक है, सरकार की मशीनरी की नाकामियां रही हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, आलोचना होनी चाहिए। जो गलतियां होती हैं सरकार से, लोगों से, मशीनरी से, उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उसका भी सकारात्मक रुख होना चाहिए। किसी को गाली देने का हक किसी को नहीं है, जबकि लोग गाली तक दे रहे हैं, एक दूसरे को गरियाते हैं, है ना, है बुर्बक, तू बुर्बक, मैं चालाक, बकलोल किस्म के लोग, ये और वो, ऐसा करने वाले लोग ढेरों लोग हैं जिनकी एक लंबी फेहरिस्त है। देश की सोचते नहीं, केवल और केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं। मैं आगे बढ़ जाऊं, बाकी सब पीछे रहें, मेरी जाति के लोग आगे बढ़ते रहें, है ना, सभी तरह के लाभ लेते रहें, और बाकी जाति के लोग गए भाड़ में। तो भैया सभी जातियों को ऐसा ही सोचने का अधिकार है कि नहीं है? तो क्यों ना सभी जातियों के लोग एक मानसिकता से सोचें, एक सुर में सुर मिला करके बोलें, काम करें, तभी इस देश में तरक्की होगी, खुशहाली आएगी और संपन्नता आएगी। केवल और केवल आलोचना करने से, एक दूसरे की टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ने की जरूरत है तो एक होना पड़ेगा, नेक होना पड़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस देखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।